तो ढुलमुल से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 40-41 अंकों की कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी इस समय दिखा रहा है। 17,565 के पास हो रहा है ट्रेड। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डालें तो छोटे दायरे का कमजोरी का ही कारोबार नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 40 अंक नीचे है, 32,860-62 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी लाल निशान में है, 15 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। जापानीज मार्केट निकेई पर नजर डाली, 50 अंकों की कमजोरी वहां पर है और तकरीबन जितने भी एशियन मार्केट्स अब तक खुले हैं वो लाल निशान में ही खुलते नजर आए हैं। एकमात्र कॉस्पी है जिसमें हम देख रहे हैं 1/4-1/3% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अदरवाइज अमूमन मार्केट्स हैं वो यहां पर कुछ कमजोरी लेकर खुले हैं। जबरदस्त एक्शन आप कह सकते हैं, भारी उठापटक हमने कमोडिटी मार्केट में होते हुए देखी है। कच्चा तेल एक बार फिर से $100 के पास पहुंच गया, लेकिन सोने चांदी पर नजर डाले तो यहां पर सुस्ती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है? सुस्ती तो दोनों मार्केट्स में दिखाई दे रही है। एब्सोल्युटली उतनी खराब नहीं है जितनी शायद पिछले 2 दिनों से आपको दिख रही है। तो थोड़ा एक्शन कम हुआ है, बट हाँ सुस्ती का माहौल बना हुआ है और इसलिए हम देख रहे हैं लगभग सारे एशिया के बाजार भी आपको सपाट ही दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में आप हल्की फुल्की गिरावट देख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर से भी कुछ बड़ा सहारा नहीं आ रहा है। कल उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, बट फिर भी आप कह सकते हैं कि लगातार तीसरे दिन कल अमेरिकी बाजार फिसले हैं। डाउ करीब 150 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। जब हमारे बाजार खुले हुए थे तब डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहे थे, तो उस हिसाब से देखें 50 अंक ऊपर थे, उस हिसाब से देखें तो 200 अंकों की लगभग वैसे आप गिरावट मान रहे हैं। 150 अंक फिसला है, दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद होते हुए दिखाए। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा था, भरपूर वॉलेटिलिटी हमने कल अमेरिकी बाजारों में बनती हुई देखी है। नैस्डैक एकदम सपाट बंद हुआ, ना 1 पॉइंट ऊपर ना 1 पॉइंट नीचे। स्मॉल कैप्स में फिर भी आपने हल्की खरीदारी आती हुई देखी है। तो थोड़ा एक्शन कम हुआ, बट एक्शन सुस्ती वाला जरूर है। वॉल्यूम्स काफी कम थे, एवरेज वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो कल के वॉल्यूम्स काफी कम थे। यही माना जा रहा है कि ये जो जैक्सन होल इवेंट आ रहा है उससे पहले थोड़ा बाजार हल्के हो रहे हैं, थोड़ा कॉशियस मूड में आ रहे हैं, क्योंकि वहां से जो कमेंट्री आती है वो काफी अहम रहने वाली है। कुछ शेयर्स में एक्शन जरूर था। ट्विटर का शेयर कल हमने देखा 7% लुढ़का है। एक विसल ब्लोअर की एलिगेशन सामने आई है इनके फेक अकाउंट्स या बॉट अकाउंट्स को लेकर, तो वहां से थोड़ी चिंता बनती हुई दिखी। एनर्जी शेयर्स में हमने खरीदारी देखी जिसकी वजह से बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। लगातार दूसरे दिन बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपरी स्तर पर है, तो वहां से थोड़ी चिंता बनी हुई है इन्फ्लेशन को लेकर इन पर्टिकुलर, क्योंकि रिसेंटली जो आप कमोडिटी बाउंस बैक की बात कर रहे हैं या फिर जो डेटा आ रहा है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी हावी है और साथ ही ग्रोथ पर भी असर आते हुए आपको दिख सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आया है वो काफी कमजोर है। इनफैक्ट लगातार दूसरे मंथ 50 के नीचे आया है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन का संकेत है। 44 पर मैन्युफैक्चरिंग आईएसएम डेटा आपको आते हुए, पीएमआई डेटा आते हुए दिखाए, तो वो एक चिंता का विषय है। नए घरों की बिक्री के जो आंकड़े हैं वो काफी खराब आपको आते हुए दिखे। जुलाई में नए घरों की बिक्री 12.5% गिरी है और जो आंकड़ा आया है वो 6.5 साल के निचले स्तर पर है। तो अगेन हाउसिंग डेटा जो पहले आया था वो काफी कमजोर था और जो ये नए घरों की बिक्री के आंकड़े आए हैं ये भी काफी कमजोर हैं। तो ओवरऑल थोड़ी इकोनॉमी की स्थिति को लेकर चिंता है, थोड़ी इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है और ये जो जैक्सन होल सिंपोजियम कल से शुरू होने वाला है उस पर भी बाजार की नजर है। तो 3-4 फैक्टर्स अगर आप जोड़ दें तो समझ में आता है कि क्यों वॉल्यूम्स कम है, ट्रेडर्स कॉशियस हैं और पिछले 3 दिनों का अगर आप कंबाइंड एक्शन देखें तो डाउ पर 1150 पॉइंट्स की आप गिरावट देख चुके हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी सुस्ती ही थी, लगभग आधे % तक यूरोप के बाजार आपको फिसलते हुए दिखे हैं। अब आते हैं कमोडिटीज पर, जहां पर आप बात कर रही थी। कच्चा तेल वापस $100 पर आ गया है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर ब्रेंट को आप देख रहे हैं, $100 पर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा और कल एक बड़ा उछाल फिर से आया था। इनफैक्ट 2 दिनों में ही हमने ये $6 की करीब मूव कच्चे तेल में आती हुई देखी है। सऊदी अरब ने कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ओपेक फिर से प्रोडक्शन घटा सकता है। ओपेक के सेक्रेटरी ने भी पिछले हफ्ते यही बयान दिया था। साथ ही अमेरिकी भंडार में आपने अनुमान से ज्यादा कटौती आती हुई देखी है, तो वहां से एक सहारा आपको मिलते हुए दिख रहा है। दूसरी तरफ नेचुरल गैस के दाम थोड़ा कूल ऑफ हुए, ये एक अच्छी बात है, बट अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल्स पर हैं। पर हाँ, $10 से एटलीस्ट नीचे तो आपको आते हुए दिखे ही हैं। डॉलर इंडेक्स ऊपर से लुढ़का है, ये भी थोड़ी राहत की बात बन सकती है। 6 हफ्ते की ऊंचाई से डॉलर नीचे आया, 109 तक आपको ये पहुंचते हुए दिखा था। सोने चांदी में लगभग दायरे का ही कारोबार है, बट एटलीस्ट और फर्दर सेलिंग प्रेशर आपने यहां पर नहीं देखा है। बेस मेटल्स यहां पर अभी भी आपको परेशानी दिख रही है। इनफैक्ट कॉपर 8 हफ्ते की ऊंचाई से लुढ़का है। हालांकि शंघाई के वेयरहाउस के जो भंडार हैं वो 13 साल के निचले स्तर पर हैं, तो आगे जाके शायद फिर से एक्शन बन सकता है। काफी सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हम देख रहे हैं चीन में बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक सीवियर हीट वेव है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट रहता है।
एग्री कमोडिटीज पर और बाकी मेटल्स पर ये आपको देखना पड़ेगा। इनफैक्ट एग्री कमोडिटीज में तो हम भारी उछाल देख रहे हैं क्योंकि ड्रॉट कंसर्न्स हैं यूएस में, यूरोप में और ऑफ कोर्स चाइना में, तो उसकी वजह से जबरदस्त एक्शन अक्रॉस द बोर्ड आपने एग्री कमोडिटीज में देखा है। कॉफी ऑलरेडी 8 हफ्ते के ऊंचाई पर है, लगातार यहां पर एक्शन है। मक्का 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है, गेहूं 1 हफ्ते की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार पर वापस फोकस करने का वक्त आ गया है क्योंकि बड़ा रिबाउंड लगभग सभी कमोडिटीज में आपको आते हुए इस समय दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन ना सिर्फ इक्विटी स्पेस में बल्कि कमोडिटी स्पेस में भी देखने को मिल रहा है और हमारे मार्केट उसके अनुरूप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, वो पूरी ग्लोबल मार्केट अपडेट दर्शकों के सामने रखने के लिए।